बच्चों गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपने हमारे पहले जो हमने फिर वीडियोज़ अपलोड किए हैं उसको देख लिया होगा। तो अगर उसको आपने देखा है तो दिल्ली सल्तनत तक हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, जहाँ पे हमने गजनी से लेके घोरी, पृथ्वीराज चौहान, इन सब का इतिहास आपको बता दिया था। और दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से मेन डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने न्यू दिल्ली या ओल्ड दिल्ली के एरिया को अपना कैपिटल मानते हुए इंडिया के बहुत नॉर्दर्न इलाके पे जो है राज किया था। ये डायनेस्टी जो है स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होके लोधी डायनेस्टी तक आई। लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के ऑपोजिशन में या इब्राहिम लोधी के खिलाफ कई सारे गवर्नर्स थे जो काम कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोधी सुल्तान की गद्दी पे जो है बहुत देर बैठा रहे। तो इसमें कौन कौन था? इसमें जो मेन थे, एक था उसका भतीजा और एक था उसका अपनी मौसी का बेटा जिसका नाम था बहलोल खान लोधी। तो बहलोल खान लोधी ने बहुत सुन रखा था अफ़गानिस्तान के काबुल इलाके में एक शासक के बारे में जिसका नाम था बाबर। बाबर एक पर्शियन टर्म है। तो उसने बाबर का नाम बहुत सुन रखा था और वो जानता था कि बाबर एक बहुत अच्छा योद्धा है। तो उसने बाबर को एक चिट्ठी लिखी कि बहलोल खान ने, उस चिट्ठी में उसने लिखा कि आपके जो वंशज थे तैमूर, बाबर का मैं बता दूं आपको कि बाबर दो वंशों से आता था, तैमूर के वंश से और चंगेज़ खान के वंश से। चंगेज़ खान के तरफ से बाबर की माँ आती थी और तैमूर के तरफ से उसके पिता आते थे। तो उसमें तुर्क और मंगोल दोनों का खून उसमें शामिल था। तो बहलोल खान ने लिखा कि आपके पूर्वज तैमूर जो है भारत में बहुत समय तक उन्होंने जो है राज किया। हालांकि तैमूर ने राज नहीं किया था, तैमूर एक हमलावर था। तैमूर भारत में हमला करके यहाँ की दौलत को बाहर ले जाता था। लेकिन उसने ऐसा लिखा कि तैमूर ने भारत पे हमला किया था और ये ज़मीन आपके पूर्वजों की है और मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और अपने पूर्वजों की ज़मीन को दोबारा से कैप्चर करें और उस पर राज करें। उसने ये भी लिखा कि इब्राहिम लोधी जो है ये एक अच्छा शासक नहीं है, इसने प्रजा को परेशान कर रखा है, इसे राज करना नहीं आता, आप इसे राजगद्दी से हटाइए और अपना जो राइटफुल प्लेस है वो आप लीजिए। तो बाबर ने भी इंडिया के बारे में जो है बहुत सुन रखा था। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद जोड़ सकते हैं आप। तो भारत के ख़जाने के बारे में वो बहुत सुन चुका था। उसने ये भी सुना था कि कैसे गजनी 17 टाइम्स भारत पे हमला करके यहाँ से ख़जाने लेके गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के ख़जाने पे कोई खासा असर नहीं पड़ा। घोरी और उसके बाद पूरा डायनेस्टीज़ जो है अलग अलग खिलजी हों, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स हों, चाहे वो लोधीज़ हों, चाहे वो तुगलक्स हों, चाहे वो सईद डायनेस्टी के लोग हों, इन्होंने भी अच्छा खासा लूट का सामान जो है इकट्ठा किया था इंडिया से। बाबर हालांकि यहाँ से दौलत कहीं ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि बाबर एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता था कि जो संपदा उसे यहाँ मिल सकेगी, जो माहौल उसे यहाँ मिल सकेगा, जो खूबसूरती उसे यहाँ मिल सकेगी, जैसे रिच फर्टाइल लैंड यहाँ है वो और कहीं नहीं। तो बाबर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, वो यहाँ के ख़जाने को भोगना चाहता था यहीं पे रह के। तो बाबर ने इसी मंशा से, राज करने के मंशा से, न कि लूटने के मंशा से इंडिया पे अटैक उसने किया। भारत पे जब उसने हमला किया तो उसका सामना हुआ इब्राहिम लोधी के फोर्सेस से हिस्टोरिक बैटलफील्ड में। हालांकि ये बैटलफील्ड इस बैटल से पहले हिस्टोरिक नहीं था, लेकिन इस बैटल के बाद ये बैटलफील्ड बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक होने वाला था। इस बैटलफील्ड का नाम है पानीपत। और ये जो बैटल थी
ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें मैं आपको बता दूं कि बाबर का बेटा हुमायूं भी उसके साथ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं पता किसी को भी, लेकिन कहा जाता है कि बाबर के पास कुल मिला के फोर्सेस की संख्या लगभग 30,000 के आसपास थी, जिसमें कि 15,000 जो थे वो पैदल सैनिक थे, 5-1 हज़ार उसके पास घुड़सवार होते थे हमेशा, और 8 से 10 हज़ार उसके पास तोपची थे। तोप मतलब कैनन, तो कैनन चलाने वालों को जो है तो तोपची कहा जाता था। बैटल में असली अंतर जो है इन तोपचियों ने लेके आया। तोप जो है वो एक नया इंट्रोडक्शन था जिसके लिए इब्राहिम लोधी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कंपेयर किया जाए अगर इब्राहिम लोधी की सेना से, तो ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोधी की सेना 1 लाख से ज़्यादा थी, जिसमें उसके पास 15 से 20 हज़ार तो सिर्फ हाथी थे, हाथी और उसके सवार। घुड़सवारों की संख्या भी उसके पास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाबर के पास जो केवल 5,000 घुड़सवार थे वो स्पेशलाइज थे। वो चलते घोड़े में से किसी भी पोजीशन से तीर चला सकते थे, और ये स्पेशल फ्लैंक था। ये बाबर इनको इस्तेमाल करता था मैदान में जब उसका पलड़ा थोड़ा सा हल्का हो रहा है। ये घुड़सवार अचानक निकलते थे दोनों तरफ से और बहुत तेज़ हमला करते थे और सामने वाले दुश्मन को चौंका देते थे। इसके कारण बाबर को हमेशा अपर हैंड जो है मिलता रहता था किसी भी युद्ध में। पानीपत की ये लड़ाई जो है थोड़ी सी बड़ी है, और ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बाबर के बाद हुमायूं वगैरह के बारे में, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। नहीं तो ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको अब तक जितना भी बताया है, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप छाटेंगे, जैसे बाबर कहाँ का रहने वाला था, इब्राहिम लोधी किस डायनेस्टी से आता था, बाबर का पूरा नाम क्या था, दोनों किस मैदान में ये दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों की सेनाओं का क्या कंपैरिजन था। ये छोटे मोटे नोट्स आप जो है इसके लिए बना सकते हैं, नहीं तो मैं सेकंड पार्ट में और ज़्यादा डिटेल से आपको बताऊंगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।